अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा अब मैंने जो है इसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं चैप्टर 2 के। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ में आएगा। देखो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है ये पहली वाली, ठीक है। ये वर्क एग्जाम्पल 1 है, वर्क एग्जाम्पल 2 है, इसी तरीके से सारी वर्क एग्जाम्पल इसमें दी है, ठीक है। और आखिर में 2 सवाल दिए हुए खाली, जो कि हमारी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी वर्क एग्जाम्पल जो है ना उसको करना है, क्योंकि सारे सवाल वही वाले हैं जो पुरानी बुक्स के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट होते थे, जो कि इन्होंने इस बार नहीं दिए, ठीक है। सिर्फ दो क्वेश्चन दे दिए, तो आपको ये सारी प्रैक्टिस इसके जरिए से करनी है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली वाली वर्क एग्जाम्पल है उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर सवाल क्या लिखा हुआ है, उसमें सवाल लिखा हुआ है A car travels 700 मीटर in 35 seconds. What is the speed of a car? तो स्पीड ऑफ अ कार निकालनी है। तो इन सवालों को करने का तरीका ये होता है कि वर्क एग्जाम्पल हम कर रहे हैं वर्क 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास वर्क एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले बनता है डेटा, ठीक है। अब डेटा के अंदर जो चीज़ें हमें गिवन है हम वो देखते हैं। डेटा के अंदर देखो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ गिवन है, तो हम यूनिट से भी अंदाज़ा लगा दें। यूनिट तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि डिस्टेंस का यूनिट होता है, डिस्टेंस को हम एस से ज़ाहिर करते हैं, उसका यूनिट होता है एम। वेलोसिटी को हम वी से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन को हम ए से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम को हम टी से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट होता है सेकंड। तो ये यूनिट अगर आपको पता है ना, तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सवाल किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये पहला सवाल है, ये तो आसान सवाल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर तो हमारा सिंपल सा कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी, हम सिंपल सी एक इक्वेशन लगाते हैं, जो कि हमारे पास एक मशहूर इक्वेशन है S = VT वाली इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन इसके अंदर लगेगी, ठीक है। अब इसमें डेटा क्या बनेगा, ये सबसे पहले तो मैं नज़र आ रहा है कि इसके अंदर क्या चीज़ दी हुई है, 700 मीटर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 700 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ सेकंड भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है हमको, 35 सेकंड टाइम दिया हुआ है। व्हाट इज़ द स्पीड, अब स्पीड हमारे पास वेलोसिटी कितने निकालनी है यहाँ पे हमको, ठीक है। सोल्यूशन हमने किया, ठीक है। हमारे पास मशहूर फार्मूला कौन सा है, S = VT का, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से बना लो, क्योंकि आपको V निकालना है। तो फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, V = S/T, ओके। देन यू विल पुट द वैल्यूज़, V = 700/35, ठीक है। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको बॉक्स में आपको कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वर्क एग्जाम्पल 2 है। वर्क एग्जाम्पल 2 में देख लो क्या चीज़ दी हुई। अब इसमें जो है फार्मूला कन्वर्जन है। इसमें हमें सवाल में दिया हुआ है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, साफ लिखा हुआ है स्पीड ऑफ अ ट्रेन दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो यू हैव टू चेंज किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड एंड हाउ मेनी इक्वल्स टू 1000 मीटर, ओके, ठीक है। और आवर्स में, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट एंड 60 सेकंड, डैट मीन्स 3600 सेकंड होते हैं। तो ये फार्मूला कन्वर्जन आपको लाल में आना चाहिए, MCQs में भी आ जाता है कभी, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं इसको, हम इसका डेटा बनाएंगे सबसे पहले, सेम एज दैट। तो डेटा हमारे पास क्या है, इसके बाद देखो द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, हमारे पास स्पीड दी हुई है। स्पीड क्या होता है, स्पीड को हम क्या लोग किससे जाहिर करते हैं, वेलोसिटी से, शाबाश। V = 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो यहाँ पे -1 है, तो -1 का मतलब है कि ये ऐसे लिखा हुआ है किलोमीटर अपॉन आवर। तो आवर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर -1, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास अब इसको हम इसके फार्मूला कन्वर्जन हम डेटा में ही कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्जन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड आ गया। वेलोसिटी आ गई। टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 आवर्स दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली 2 आवर्स को चेंज करेंगे सेकंड में, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7200 सेकंड आ जाएगा जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिस्टेंस हमको निकालना है। सोल्यूशन हमने शुरू किया, ठीक है। इसका मशहूर फार्मूला कौन सा है, S = VT, और इसको आप चेंज करेंगे तो S = VT, डायरेक्ट फार्मूला बना हुआ है
एस लिख लें या डी लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। डिस्टेंस हम इसको लिखते हैं, तो आप वैल्यूज़ डाल दें। 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7200 से, तो हमारे पास एस आ जाएगा 21600 मीटर, ठीक है। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या है कि आप बस स्टार्ट, अच्छा इसमें 2-3 चीज़ें मैं न्यूमेरिकल कराने से पहले बताता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ याद रखना कि अगर रेस्ट का जिक्र कहीं पे आ रहा है, रेस्ट का, ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर, तो रेस्ट के अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा तुम 0 लोगे, ठीक है। और अगर विद द वेलोसिटी लिखा हुआ आ रहा है, विद द वेलोसिटी लिखा हुआ आ रहा है, तो वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। आप सवाल पढ़ते हैं, सवाल में हमारे पास क्या दिया, सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, a bus start from rest and travel along a straight path, its velocity become 15 meter per second in 5 seconds, ठीक है। तो अब आपको वाज़े यहाँ पे पता चल रहा है डेटा के अंदर कि हमारे पास, डेटा के अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमको 0 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास, अच्छा ये फिर उसके बाद उसने कितनी वेलोसिटी बिकम कर ली, 15 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे कितनी दी हुई है, 15 मीटर पर सेकंड, सही है। अच्छा ये हमारे पास अब डेटा हमारे पास क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको ये दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी आपको वी दी हुई है, टाइम हमें इसको इसमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमें 5 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमको निकालनी है, यहाँ पे साफ आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ, शाबाश, ए टी स्क्वायर, और तीसरी कौन सी है, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई, ठीक है। दीज ऑल आर द इक्वेशन। इसमें से अब बताना कि इसमें कौन सी वाली इक्वेशन हमें फिट हो रही है कि हमको, अच्छा देखो पहली इक्वेशन में हमारे पास कहीं पे भी क्या है, डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में डिस्टेंस है, और तीसरी इक्वेशन में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का जिक्र है। तो पहली इक्वेशन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास फिट हो रही है या नहीं हो रही, तुम देखो, हो रही है ना। वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ए निकालना है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन में हमको वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी का फार्मूला लगाना है, ठीक है। आप वैल्यूज पुट कर दो, एफ 15 0 ए और टी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ए की टी की भी वैल्यू है ना, टी की वैल्यू दी है 5, ठीक है। तो 15 इक्वल्स टू 5a और a इक्वल्स टू 15/5, 5 × 5 5, 3 × 15, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द, अच्छा इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अ मोटरसाइकिलिस्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइंग ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन निकालनी है, सिंपल इज डैट। यहाँ पे हमारे पास 2 वेलोसिटीज गिवन है, टाइम गिवन है, और ये निकालना है। इसमें भी आप कौन सी वैल्यू लगा दोगी, पहली इक्वेशन लगा दोगी, ठीक है। तो ये आसानी के साथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, खुद करना, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क 5 हमारे पास क्या है, 5 एग्जाम्पल कौन सी है हमारे पास, वर्क 5 एग्जाम्पल में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अ कार मूविंग ऑन रोड विद वेलोसिटी, अब विद आ रहा है, देखो विद का अल्फाज आ रहा है, तो ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, शाबाश। व्हेन ब्रेक आर अप्लाई, जब ब्रेक अप्लाई की, देखो ब्रेक अप्लाई करते हैं ना तो गाड़ी जाके रुक जाती है, ठीक है। तो गाड़ी रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, शाबाश, वेरी नाइस, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। एंड इट्स डिक्रीजिंग, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस इट कवर्स बिफोर कम टू रेस्ट, बिफोर कम टू रेस्ट से पहले का जो है इसका वो निकालना है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले इसका डेटा बनेगा, सिंपल इज़ डैट, वैसे ही बनेगा डेटा बिल्कुल। हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर हम अब डेटा बनाने के लिए हमको डेटा बनेगा, इसके अंदर डेटा के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, शाबाश, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें क्या किया, जैसे हमने ब्रेक अप्लाई किए तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है 0, क्योंकि हमने ब्रेक अप्लाई किए तो गाड़ी जाके रुक गई। और एक्सेलरेशन, अच्छा जब गाड़ी रुकती है ना तो बैकवर्ड मोशन होता है, ठीक है। जब बैकवर्ड मोशन होता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन शुरू हो जाती है। तो रिटार्डेशन के लिए हमको जो भी एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव में चली जाती है, डी एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। तो 6 हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो डी एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। और डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। सिंपल इज दैट। तीनों इक्वेशनों में से हम कौन सी वाली इक्वेशन लगाएंगे इसके अंदर, देखो इसमें वी एफ का जिक्र आ रहा है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। वो क्या है, एस इक्वल्स टू 2s इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमको सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे साथ साथ। 2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है -6, एस हमें निकालना है, वी एफ की वैल्यू है 0 और वी आई की वैल्यू है 30 स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12s माइनस का 12s और ये हो जाएगा 900, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, s इक्वल्स टू 900 अपॉन 12, ठीक है। इसको काटेंगे हम तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, s इक्वल्स टू 75 मीटर, ठीक है। सिंपल इज दैट। बहुत ही आसान सवाल है वाला भी, ठीक है, सही है। अब 6 वाली हमारे पास एग्जाम्पल देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A motorcycle moving with velocity of 40 meter per second, it gets acceleration at the rate of, ठीक है। इसमें सब चीज़ें वाली दी हुई है, एक्सेलरेशन भी दी हुई है, डिस्टेंस हमें क्या डिस्टेंस निकालना है और टाइम भी हमको गिवन है। तो इसका डेटा भी वैसे ही बनेगा जैसे पिछले वालों का डेटा बनता रहा है, ठीक है। डेटा बनाएंगे आप कि डेटा कैसे बनेगा इसका। डेटा में आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन हमको दी हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम हमको कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड और s इक्वल्स हमारे पास कितना दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कौन सी इक्वेशन लग रही है, इसमें इक्वेशन लग रही है s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दें। टी वी आई की वैल्यू है 40, टी की वैल्यू है हमारे पास 10 और इसको 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और s की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, ठीक है। खुद से निकाल लेना। लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारे पास अब एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। और इस ये वाले न्यूमेरिकल भी हमको आते हैं। और इसमें याद रखना कि हमारे पास जो भी हमारे पास एक्सेलरेशन होती है उसकी वैल्यू हमको पता होती है, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पुरानी बुक्स में 9.8 होता था, यहाँ पे राउंड ऑफ करके इन्होंने 10 मीटर पर सेकंड। अब इसमें क्या किया है कि वर्टिकल मोशन दिखाया है कि बॉल जो है वो थ्रो वर्टिकली अपवर्ड हो रही है विद द वेलोसिटी। अब विद द वेलोसिटी आ रहा है तो इसका डेटा के अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी दी हुई है 12 मीटर क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने बताया सही है। अब इसका डेटा हमारे पास क्या बनेगा कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड दी हुई है। फाइनल, अच्छा अब क्या है इसका, इसकी मैं छोटी सी डायग्राम बना लेता हूँ, एक अपवर्ड मोशन की डायग्राम हम बना लेते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर किस तरीके से सवाल करना है। अब बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि बॉल ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, सही है, यहाँ तक ऊपर की तरफ गई है तो कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12 है, ठीक है। जब वो जाएगी तो बॉल 1 मिनट फिर यहाँ से डाउनवर्ड मोशन शुरू हो जाएगा, यानी कि वर्टिकल मोशन हो रहा है फिर वो डाउनवर्ड मोशन शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पे जाएगी ना तो बॉल 1 मिनट के लिए रुकेगी ज़रूर, फिर वो जो रुकेगी वो उसका कौन सा हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 0। क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ गई वो 1 सेकंड 1 लम्हे के लिए रुकेगी ज़रूर और वही लम्हे के अंदर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से डाउनवर्ड मोशन होगा और यहाँ की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। वैसे ये कि हमारे सवाल में खाली यहाँ तक का पूछा है, पहले पुरानी बुक्स के अंदर हमारे पास क्या होता था कि हम पूरा मोशन बताते थे, तो यहाँ से फिर ये दूसरा मोशन शुरू होता था, टोटल टाइम पूछा जाता था उसमें। तो टोटल टाइम के लिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम लेते थे, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम लेते थे और फिर हम दोनों को प्लस कर लेते थे तो फाइनल टाइम आ जाता था हमारे पास, t इक्वल्स टू T1 प्लस T2 होता था। लेकिन ये सवाल पुरानी दूसरी बुक्स का था, बहुत ही आसान कर दिया, बहुत ही आसान कर दिया, हर चीज़ आसान कर दी है। सिर्फ आपको एक तरफ के मोशन का टाइम निकालना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस 2-3 चीज़ें याद रखना कि जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें एक चीज़ और जा रही है जी की वैल्यू हमको नोन है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन डाउन अपवर्ड मोशन है इसलिए जी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
तो अब ये कि बॉल जो है ऊपर की तरफ जा रही है और बॉल 1 मिनट के लिए रुकी है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है उसकी, ठीक है, सही है। और जी हमारे पास कितना है, -10 मीटर पर। ये सब चीज़ें गिवन नहीं होंगी, ये पता होना चाहिए, सवाल को देखते हुए पता होता है। देखो यहाँ पे कहीं जी का जिक्र नहीं है, लेकिन जी आपके दिमाग में आप बनाओगे। आप कैसे बनाओगी जी दिमाग में, आप छोटी सी डायग्राम बना लोगी। जब भी अपवर्ड मोशन होगा तो जी की वैल्यू नेगेटिव में होगी। ऐसा भी सवाल पहले आता था कि एक स्टोन ड्रॉप हो रहा है हाइट से, तो उसमें जी भी साथ साथ आ रहा होता था, लेकिन यहाँ से वो सवाल ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही आसान हो गया। हमें टाइम निकालना है। कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी, v = vi + at। जस्ट सिंपल इज डैट। टी हमारे पास सारी वैल्यूज पुट करेंगे। vf हमारे पास 0 है, vf हमारे पास 0 है, vi हमारे पास कितना है, 12 है, a हमारे पास कितना है, g जो है, ए नहीं g है ना, g चेंज हो गया, ये फार्मूला चेंज हो गया। g की वैल्यू कितनी है, -10 है, और t हमको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो 0 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10t, t को उधर लिया और 10t = 12 और t = 12/10, और इसको आपने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, वैल्यू कितने आ गई, ये प्लस में आ गई 1.2 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, टाइम की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आती। अगर नेगेटिव में आ रही होती तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर रूट निकल रहा हो तो फिर आप उसको चेंज करके प्लस में लिखते हैं, क्योंकि ऑलवेज टाइम पॉजिटिव होता है, सही है। लेकिन अब वो पुरानी बुक्स का था, अब बहुत ही आसान हो गई हर चीज़। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया सिनेरियो। ये सारी वर्क प्रॉब्लम मैंने एक वक्त में तुम्हें करा दी है। और ये 2 सवाल जो हैं बुक के अंदर, सिर्फ इन्होंने 2 सवाल आपको दिए हैं, ये मैं पहले ही आपको करा चुका हूँ। ये वाला सवाल भी बहुत ही आसान है, इसका डेटा बहुत ही आसान है, मैं डेटा बना देता हूँ, खाली बाकी करना तुम्हें खुद है। वर्क एग्जाम्पल अगर हम करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्सरसाइज बुक के अंदर ए के अंदर, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेटा सिर्फ मैं बना दूंगा, बाकी करना आपको खुद है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है अ बस मूव ऑन अ रोड विद, देखो विद का जिक्र आ रहा है तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी दी हुई है, 5 मीटर/सेकंड², ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। और एक और चीज़ दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, सही है। टाइम भी हमको दिया हुआ है, टाइम भी कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, हाँ बताओ, शाबाश, पहली इक्वेशन लग जाएगी, सही है। पहली इक्वेशन लगा के लास्ट में मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक साथ करके कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं कमेंट्स में। और दूसरा ये है कि इसको स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से कर लीजिएगा, सवालात सारे आसान है, ठीक है। और मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया इसके अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह कोई उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अंदर सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ कराई है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चंस जो है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने बता भी दिए हैं। इंशाल्लाह ताला देख लीजिएगा, उसी में से एग्ज़ाम में भी आएगा। अभी भी आप लोगों के टेस्ट शुरू होंगे, इसी में से सवालात आ जाएंगे, ठीक है। तो बस ये है कि मैंने कहा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ कि अलग से भी मैंने इसके अंदर दे दिए हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।